नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो आपके सेट पैटर्न क्वेश्चन हैं और एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो जाके आप लोग इन प्रैक्टिस से जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन में समझने में कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दी गई विकल्प से उपयुक्त क्रम का चयन करें। इसमें बताना है कि इसमें सबसे पहले कौन होगा और सबसे बाद में कौन होगा। वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, आश्रय, राहत। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले मानसून आएगा। मानसून आएगा जो कि आपका 2 नंबर पे है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को दे सकते हैं। देखिए 2 नंबर से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड। लेकिन आपको हम पूरा समझाते हैं कि कैसे यह होगा। तो जब मानसून आएगा तो फिर वर्षा होगा। जब मानसून आएगा तो वर्षा होगा। तो वर्षा होगा तो आपका क्या हो जाएगा? वर्षा का 1 है। वर्षा का 1 है। जब वर्षा होगा तो क्या होगा? फिर बाढ़ आएगा जो कि इसका 4 है। जब बाढ़ आएगा तो क्या होगा? उसमें जब बाढ़ आ जाएगा तो उसमें बचाव की स्थिति आ जाएगी जो कि 3 पर है, तो 3 हो जाएगा। जब बचेंगे, बचाव के बाद क्या होगा? उन्हें आश्रय देना पड़ेगा जो कि 5 पर है। और आश्रय देने के बाद क्या करेंगे कि उन्हें राहत मिलेगी, तो क्या हो जाएगा? जो कि 6 पर है। तो क्रम क्या होगा? 2 1 4 3 5 6। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केवल आप जैसे ही इसमें पहले देखे हैं कि पहले मानसून आएगा तो केवल 2 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो पहले ही आप आंसर दे के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए हम पूरा बता दिए हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी कैसे आंसर होगा। अगला दिया गया है कि यदि 6A 7B 3 बराबर 60 तथा 11A 9B 6 बराबर 165, तो 10A 11B 5 बराबर क्या होगा? बताना है जो आपका ए बी है इसके जगह पे हम कौन सा मैथमेटिक्स का सिंबल लगा दें कि हमारा 60 आ जाए। तो 6A 7B 3 बराबर क्या है? 60 है। तो यदि हम 6 गुड़े यहाँ एक जगह गुड़ा कर देते हैं 7 और प्लस क्या कर देते हैं, इन्हें 3 कर देते हैं, तो क्या होगा आपका? ध्यान समझिएगा। पहले एक काम करिए कि 6 है और ये रहने दीजिए, 7 + 3 कर दीजिए, नहीं जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो 6 ये 10 हो गया आपका। फिर गुड़े एक जगह गुड़ा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 आ गया। यानी पहले बी की जगह पे प्लस करना है, फिर एक जगह पे गुड़ा कर देना है। उसी प्रकार जो यहाँ देखेंगे, पहले क्या करेंगे? गुड़ा करेंगे, यानी 11A और 9 + 6 क्या हो जाएगा आपका? 11A और क्या हो जाएगा? 15। अब क्या करेंगे? 11 फिर एक जगह 15 गुड़ा कर देंगे, 15 क्या हो जाएगा? 165 हो जाएगा। उसी प्रकार जो आपका 10A 11B 5 है उसी को हल करेंगे, क्या होगा? देखेंगे कि जो आपका 10 है और ये और 11B की यहाँ प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। और 10A फिर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान समझिएगा, ये 10A और इन्हें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 16। क्या हो जाएगा? 16। अब क्या करेंगे कि 10 × 16 कर देंगे, क्या होगा आपका? 10 दहम 160, क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा? 160 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा?
आपको एक सीरीज दिया गया है, 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, 3 से -2, -2 से 5, 5 से -6, फिर 7, अगला क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आपको देखिए क्वेश्चन नहीं करना है, आपको पहले एकक संख्या को छोड़ के देखना है। यानी 1 से 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, 5 से 7 हुआ है, तो आगे क्या होगा, 9 होगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क आगे 9 होगा। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या होगा पहले बताना है। हम क्वेश्चन मार्क जहाँ पूछा है हम उससे आगे का निकाल दिए। तो क्या करेंगे देखेंगे, तो 2 से -2 हुआ है, जो 2 से -2 हुआ है यानी क्या हुआ है, 2 बड़ी संख्या है लेकिन -2 छोटी संख्या है। इसमें -4 हुआ है, क्या हुआ, -4। 2 में -4 करेंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। फिर -2 से -6 हुआ है, यहाँ पे -4 हुआ है, क्योंकि -2 में -4 करेंगे क्या होगा, यदि -2 में -4 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और एक हो जाएगा -6। उसी प्रकार यदि फिर क्या करेंगे, क्रम क्या चल रहा है, -6 जुड़ रहा है, तो -4 जो आपका -6 है उसमें क्या करेंगे, -4 इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा कि -6 -4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, -10 होगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जो पे क्या होगा, -10 हमारा आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन -10 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका इशारे से है और यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप क्या करना है कि वाजपेयी की जगह पे अपने को लेना है, अपने की स्वयं पर लेके अपने क्वेश्चन को हल करना है। यह क्या होता है, आसान होता है। तो मान लेते हैं कि वाजपेयी की जगह पे हम हो गए, यानी कि हम किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि वह मेरे भाई के पिता, यानी भाई के पिता वाजपेयी बोल रहा है और वाजपेयी मान लेते हैं हम हो गए। तो वाजपेयी जिसमें बोल रहा है कि वाजपेयी कहता है, लेकिन वाजपेयी जहाँ पे हम स्वयं को ले रहे हैं, यानी कि हम कहते हैं कि मेरे भाई के पिता, तो भाई के पिता यानी मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी मेरी बहन का पुत्र, तो मेरी बहन का पुत्र क्या लगेगा, तो मेरा भांजा लगेगा या भांजी लगेगी। तो वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, तो आप ध्यान समझिएगा। वाजपेयी यानी हम हो गए, मान लेते हैं कि अपने स्वयं को लेकर करते हैं कि हम कहते हैं कि मेरे भाई के पिता यानी मेरे भी पिता होंगे, की इकलौती पुत्री, यानी कि मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि हमारी बहन का पुत्र, यानी मेरी बहन का पुत्र मेरा भांजा है। वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति का संबंध, यानी कि जो हम हैं उस तस्वीर वाले व्यक्ति जिसको इशारा कर रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है। तो उससे हमारा क्या संबंध है, तो हम मामा होंगे और जिससे और इशारा कर रहे हो हमारे क्या होंगे, भतीजा या भांजा होंगे। तो देखिए भतीजा भांजा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप लोगों को काफ़ी डिमांड थी कि जीके जीएस का भी प्रैक्टिस स्टार्ट किया जाए, तो जीके जीएस का भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप एक बार क्लासेस की टाइमिंग देख लीजिए कि आपका 6 AM पर आपका रोजाना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो जीके जीएस के भी प्रैक्टिस सेट से जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आपका 8 AM पर आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो रीजनिंग के भी इन सभी प्रैक्टिस सेट से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। और इसके बाद आपका आप लोगों की डिमांड से 4 PM पर मैथ का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। तो इन तीनों क्लासों से आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। 6 बजे आपका जीके जीएस का क्लास चल रहा है, 8 बजे रीजनिंग का और 4 बजे आपका मैथ का। तो आप ये इन जो क्लासेस की टाइमिंग है इसे नोट कर लीजिए और क्लासेस की टाइमिंग से आप लोग इन क्लासों से जुड़िएगा। यदि आप लोग क्लास से नहीं जुड़ पाते हैं तो फिर भी आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग इन सभी क्लास के वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन सभी वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आपके सेट पैटर्न क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आपको फिर भी कहीं समझने में डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिएगा एक सीरीज दिया गया है और बताना है इस सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। सीरीज है 2, 3, 5, 7, 9, 11, अगला क्या होगा फिर 17। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे
तो इसमें क्या है, पहले हम देखेंगे कि भाज्य संख्या सम संख्या और विषम संख्या। तो यदि सम विषम का लॉजिक लगाएंगे तो हमारा इसमें देखेंगे सम है, लेकिन ये विषम है, फिर विषम आ गया, तो सम विषम का लॉजिक नहीं लग रहा है। क्या करेंगे हम, अब इसमें भाज्य और अभाज्य का लॉजिक लगाएंगे। तो भाज्य संख्या वह होता है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखेंगे तो भाज्य संख्या इसमें क्या है, कोई नहीं है। लेकिन अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या वो होता है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या होता है आपका 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, आगे फिर 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या, 5 के बाद 7 भी अभाज्य संख्या है, 7 के बाद 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 क्या है आपका, भाज्य है, क्योंकि 9 आपका 3 से, 1 से और 9 से विभाजित हो रहा है, तो इसमें 9 नहीं दिया है। 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या है, तो 11 के बाद क्या होगा, तो 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या है, 13 के बाद 15 नहीं है, फिर 17 है। यानी कि क्रम क्या चल रहा है, इसमें अभाज्य संख्या का क्रम चल रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या होगा, 13 हमारा आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मिला के बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।